शास्त्री जी बुरी तरह तिलमिलाते हुए मेरे पास आए और बोले, प्रकाश तूने तो अनर्थ कर दिया, तूने तो पाप की सारी पराकाष्ठाएं पूरी कर दी। एक छलनी वेश्या को मेरे आगे मुझे छलने के लिए, मेरी मेरी तपस्या को तोड़ने के लिए भेज दिया तूने। तुझे शर्म नहीं आई कि मुझ जैसा पंडित और उसके आगे तूने इस तरह के कृत्य किए सिर्फ ये सोचकर कि मैं कहीं आत्महत्या कर लूँगा तो मेरे मंदिर की बदनामी होगी। मुझे तुमसे कदापि ये आशा नहीं थी, मैंने जीवन में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कार्य करोगे। और वो है ना वेश्या, वो रंडी और वो कुलंछनी इस तरीके से ना जानबूझकर देखो वहाँ तख्त पर लेटी हुई है और है ना उसे शराबी शर्म नहीं आई और बार बार मेरे को रिझाने की कोशिश कर रही थी। प्रकाश जी बड़े अचंभित हुए, बोले, हे शास्त्री जी, मैं तो कहीं नहीं किया, ना मैंने ऐसा कुछ किया, ना मैंने किसी को भेजा, आप क्यों भ्रमित हो रहे हैं और ऐसा क्यों सोच रहे हैं? बोले, नहीं, सबसे पूछ लो, वो आई थी और यहाँ लेटी हुई है, देखो निर्लज्ज बनकर, तुम्हें विश्वास नहीं होता? देखो सामने देखा, चादर पे देखो कोई लेटा हुआ है और है ना साफ दिखाई दे रहा है, तुम्हें विश्वास नहीं होता? लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस तरह से कहते हुए शास्त्री जी उठे और उन्होंने जैसे ही अपनी चादर को उठाया तो देखा कि वहाँ पे युवती तो थी नहीं, लेकिन एक ताज़ा कमल का फूल पड़ा हुआ था। बस ये देखकर शास्त्री जी के होश उड़ गए, वो मारे फूट फूट के रोने लगे और कहने लगे, हे माँ, तू साक्षात मेरे सामने आई और मैं तुझे पहचान नहीं पाया, मैंने तेरा अनादर किया, तेरा अपमान किया, मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, मेरी साधना पूरी हो गई थी, तूने मुझे दर्शन भी दिए, लेकिन मैं पापी तुझे पहचान नहीं पाया। और ये कहते जाए और माँ भगवती की प्रतिमा के चरणों में अपना सिर मारते जाए, या मारते जाए यहाँ तक कि वो खूनो खान हो गए, लहूलुहान हो गए, लेकिन उनका रुदन नहीं रुका और वो बराबर रोते ही रहे। अंत में यही हुआ कि वो ये विक्षिप्त हो गए और वो इस घटना को नहीं सहन कर पाए और वो विक्षिप्तता को प्राप्त हो गए, यानी पागल हो गए। और वो वहीं ऐसा नहीं था कि उन्हें सब कुछ ज्ञात नहीं था, उन्हें सब कुछ ज्ञात था, लेकिन अब वो उनके पास कहने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं था। वो विक्षिप्त हो चुके थे और बार बार एक ही बात सोचते थे, एक ही बात कहते थे, हे माँ, तुझे सामने पाकर भी मैं कुछ नहीं कर पाया, तेरा स्वागत सत्कार नहीं कर पाया, तेरी पूजा नहीं कर पाया। हे माँ, मुझे शर्म है, मुझे निर्लज को मेरा जीना बेकार है मेरा। और इस तरह से कहते कहते वो अपना जीवन व्यतीत करते रहे और सब लोग उन्हें पागल के नाम से जाने लगे। इसमें कोई शक नहीं, ये कथा बिल्कुल सत्य है। सन 1961 में बनारस में बच्चे को ये बता मालूम है, ये सत्य घटना है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है।